अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 दिसंबर का ऐलान हुआ है लोअर टोपा के मकाम पर। हम ये तो नहीं कहेंगे कि फलां की इजाज़त से और फलां की अदम इजाज़त से, शुरू दिन से कह रहे हैं, शुरू दिन से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हमारी राय शामिल है, अपने लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमारी राय शामिल है। अलबत्ता जितनी इतलात अब तक मौसूल हुई हैं उनमें ये नहीं कहा गया कि लोअर टोपा 14 दिसंबर के इस मरी भर के और कोठली भर के कोसार भर के गोया जितने अमायदीन, जितने वर्कर्स, जितने सियासी कारकुनान वो इकट्ठे हो रहे हैं इलाका के, एक्सप्रेसवे के, जिगा गली के, माल रोड के, लोअर माल के और गांव देहातों समेत मिन जुमला आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तवाना आवाज़ बनने के लिए, उसमें ये नहीं बताया गया कि उसमें सिटिंग एमएनए और सिटिंग एमपीए वो भी मदऊ हैं या नहीं। और हम तजवीज़ करेंगे आज, अब जबकि बहुत सा वक्त करीब 9 दिन बाकी हैं लोअर टोपा के 14 दिसंबर का जो ऐलान किया गया है उसके लिए, तो ज़रूरी है कि 14 दिसंबर को सिटिंग प्रोविंशियल मेंबर और सिटिंग एमएनए तशरीफ़ फरमा हूँ और वो हम सबको, जो हम मुख्तलिफ सियासी जमातों में हैं लेकिन अपने इलाका के मफाद में इकट्ठे हैं, वो ये बताएं कि आया एमपीए के लिए, एमएनए के लिए, उनके लिए अच्छा, हम एक मरतबा फिर दोहराएं, ये तीसरी चौथी बार इस पे बात हो रही है कि कोई पॉइंट स्कोरिंग मकसूद नहीं है कि हम उस गुफ्तगू को जिसमें लफ्ज़ इजाज़त और दीगर इस तरह के अल्फाज शामिल हैं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है कि वो इलाका के मफाद, खित्ता कोसार के मफाद और मुश्तरक मफादात के लिए है। लेकिन उसमें ये भी ज़रूर कीजिए, हम जिन मुख्तलिफ अफराद पर मुश्तमिल ग्रैंड एक्शन कमेटी है और अंजमन ताजरान के नो मुंतखब, अंजमन ताजरान के माजी के लीडर्स और होटल्स एसोसिएशन और दीगर मिन जुमला सियासी जमातें, उनके जो जिम्मेदारान हैं उनकी खिदमत में दरअसल इस पैगाम के जरिया ये बात रखना चाहते हैं कि आप मुमकिन करें कि एमपीए और एमएनए मुंतखब मौजूद हूँ, हमारा उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के NA-51 के जिम्मेदार होने के बावजूद पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से नहीं, अपने लोगों की तरफ से, जिनका नुक्ता नज़र हमसे मुत्तफिक है या जिनका नुक्ता नज़र हमसे मुख्तलिफ है, हम अपनी पूरी ताकत, तवानाई और कुव्वत के साथ और पूरी आवाज़ के साथ और पूरे शऊर के साथ हमने गुज़श्ता ग्रैंड इजलास में बाराकों के मकाम पर भी ये गुजारिश की थी कि हम और हमारे कारकुनान की पसलियाँ, हमारी अजसाम हुक्म और इंतज़ाम के सामने आवाम के मफाद के लिए और अपने लोगों के मफाद के लिए वो हम कुर्बान करने के लिए हाजिर, जान कुर्बान करने के लिए हाजिर और तैयार हैं। हमें इस मामले में ये भी मसला नहीं होगा कि हम पीछे मुड़ के देखें तो जिन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया है, अल्लाह ताला उनकी जान, माल, इज्जत, इफ्तिखार, घरानों में बरकत और वुसअत अता फरमाए कि उनका मौक़िफ़ और उनका ऐलान किसी अंदरूनी या बैरूनी सबब से उसमें कोई लचक पैदा होती है, खुदा न खास्ता, जिसका बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। लेकिन एक अमूमी बात आपकी खिदमत में रख रहे हैं कि हम हर तरह से 14 दिसंबर के ऐलान के हवाले से और उससे हट के आपके साथ हैं और हमारी जान माल आपके साथ है, हमारे कारकुनान समेत हम आपके साथ हैं। और यहाँ हम याद करवाते जाएं कि गुज़श्ता जुमा शरीफ की नमाज मगरिब के बाद की अपनी गुफ्तगू में तहरीक मिनाजुल कुरान के ज़िले सदर इम्तियाज़ अहमद अलवी साहब ने एक स्लोगन इस हवाला से जो सबके लिए काबिल कबूल हो और हर जुबान पर गोया जुबान ज़द आम हो, उसके लिए भी तजवीज़ दी थी। हम यहीं पे फासलाती तौर पे ही इम्तियाज़ भाई से ये कहेंगे कि वो उस तरह का स्लोगन अनायत फरमा दें
अगर ग्रैंड एक्शन कमेटी को वो पसंद होगा तो उसका इजहार शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बात हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि एमएनए और एमपीए मुंतखब हैं, वो आवाम के साथ और हमारे साथ हैं, इसमें कोई दूसरी और गैर यकीनी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए जो रवैया जरूरत है वो हम अर्ज कर दें, और वो रवैया ये है कि आप आवाम के साथ हैं, जीका गली, एक्सप्रेसवे, माल रोड, लोअर माल और गांव देहातों में बसने वाले लोगों के साथ हैं, तो फिर आपको एक बात का इजहार करने की जरूरत है, सिर्फ एक बात का इजहार करने की। इस इलाका और इस हल्का का जिम्मेदार फर्द होने और साबिक और आइंदा इंतखाबात में कैंडिडेट होने के नाते से अगर जिंदगी रही तो हम आपको ये कहेंगे कि आप अपीयर होकर 14 दिसंबर या उससे पहले इतना पैगाम अनायत फरमा दें कि आवाम के साथ है तो आप अपनी सीट को भी छोड़ने के लिए आवाम की खातिर तैयार हैं। और अगर किसी वजह से आप समझते हैं कि जो ये ग्रैंड ऑपरेशन की मास्टर प्लान की सूरत हाल है वो दुरुस्त है, तो दलील के साथ आप हमें समझाइए ताकि हम उसके मुताबिक खुद को ये समझें कि हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी ये राय है। लिहाजा आपकी राय का आना इंतहाई जरूरी है। और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दें कि हमने बारहा ये कहा और आज इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक मास्टर प्लान हमारे देही हलकों को जरूरत है। देही हलकों की तालीम, सेहत और मवासलात के जराए और सोख्ती लकड़ी और गैस के हवाले से कितनी बात हो चुकी, तो एक मास्टर प्लान कोटली सतिया के लिए, मरी के लिए, कहोटा कल्लर के लिए भी दीजिए ताकि महसूस हो कि हुकूमत सिर्फ तजारत के खात्मे के लिए और अपने मखसूस तबका के लोगों की सयाहत और अय्याशी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो आम लोगों के मसाइल को कम करने और उनको हल करने और उनमें बेहतरी लाने में भी दिलचस्पी रखती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।